भारत की रूस से दोस्ती इतनी पुरानी है कि रूस और भारत छोटी से लेकर बड़ी चीजों का आयात निर्यात करते हैं। अक्सर रूस ने संकट के समय भारत की मदद की है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में भुखमरी के हालात थे। भारत को गेहूं की जरूरत थी। ऐसे में बहुत से देशों ने मदद नहीं की, लेकिन सोवियत संघ ने औपचारिक समझौता के द्वारा भारत को 1 लाख टन गेहूं भेजने का वादा किया। इस डील ने दोनों देशों के संबंधों की मजबूत नींव रखी और भारत और रूस की दोस्ती इतनी पुरानी है जितना कि शोले फिल्म में जय और वीरू का था। तो दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। वही रूस ने भारत को 120 लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल देने को कहा है। ये मिसाइलें सतह से हवा में मार करती हैं। ये फैसला रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा के बाद लिया है। ये मिसाइलें भारत के पास मौजूद रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ में लगाई जाएंगी, जिनका नाम बदलकर अब सुदर्शन चक्र रख दिया गया है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। 120 और इंटरसेप्टर मिसाइलों को मिलने के बाद भारत को पाकिस्तान और चीन की तरफ से पैदा की जाने वाली दिक्कतों का सामना करने में परेशानी नहीं होगी। सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम में 40N6 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगती हैं। ये मिसाइल इतनी घातक है कि किसी भी तरह हवाई हमलों को नष्ट कर सकता है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो। कितना भी गोला, बम, बारूद या रॉकेट दागेगा, यह मिसाइल हवा में जाकर उसको नष्ट कर देगा। और यह मिसाइल के आने से भारत की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी और दुश्मन देश आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। भारत की तरफ किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में बर्बाद कर सकता है, चाहे जितनी भी गति क्यों ना हो। दोस्तों, अभी हाल ही में इजराइल पर जो हमला हुआ था और इजराइल भी हवा में ही उसे घातक हथियार को नष्ट कर दिया था, इस हथियार के आने से भारत की सेना की और ताकत बढ़ जाएगी और पाकिस्तान और चीन सदमे में चला जाएगा। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट्स को भी निशाना बना सकती है, जैसे हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स या फाइटर जेट्स। सुदर्शन चक्र को वायुसेना के एवैक्स विमानों और सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है, ताकि उनके राडार में जब भी दुश्मन दिखाई दे, सुदर्शन चक्र अपने आप एक्टिव हो जाए, जरूरत पड़ने पर हमला बोल सके। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुदर्शन चक्र में लगी 40N6 मिसाइलें वायुसेना के राफेल और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट मिलकर पाकिस्तान की पूरी F-16 फ्लीट को खत्म कर सकते हैं। इसकी रेंज 380 किलोमीटर है। इसकी वजह से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और इसकी खासियत यह है कि S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है। इसके सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बहुत आसान है और -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का राडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका में हथियार बनाने की होड़ मची हुई थी। जब रूस अमेरिका जैसी मिसाइल नहीं बना सका, तो उसने ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू किया जो इन मिसाइलों को टारगेट पर पहुंचने पर पहले ही खत्म कर दे।